प्रश्न, साम्राज्यवाद के सिद्धांतों का हॉब्सन, रोजा लक्जमबर्ग और लेनिन के विशेष संदर्भ में वर्णन करें। उत्तर, साम्राज्यवाद एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। जे हासन की पुस्तक इंपीरियलिज्म अ स्टडी, जो 1902 में प्रकाशित हुई, इसमें हॉब्सन ने पूंजीपति वर्ग के हितों को साम्राज्यवादी जन के नियंत्रक के रूप में माना। वह लिखते हैं कि अविकसित देशों की संपदा को कब्जे में करने के लिए पूंजीवादी देश आपस में संघर्ष करते हैं। इन देशों को न केवल पूंजी निवेश के लिए बल्कि एक बाजार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सेना का इस्तेमाल भी किया जाता है। हॉब्सन यह मानते हैं कि विकसित देशों की दो समस्याएं हैं, अतिरिक्त उत्पादन तथा अल्प उपभोग। इन देशों में उद्योगपति ज्यादा मुनाफा पाने के लिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर लेते हैं, जबकि उपभोक्ताओं की ऐसे देशों में कमी रहती है। जब उत्पादन अधिक होता है और बाजार में क्रय शक्ति उतनी नहीं होती, तब छोटे उत्पादकों को तो उद्योग बंद करने की नौबत आ जाती है। इस प्रकार जो बराबरी की प्रतिस्पर्धा में रह पाते हैं वही बाजार में टिकते हैं। हॉब्सन का मानना है कि यदि श्रमिकों को ज्यादा पैसा देकर देश के उपभोग स्तर को ऊंचा उठाया जा सके तो लंबे समय के लिए न केवल बाजार का विस्तार होगा बल्कि उपनिवेश स्थापित करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हॉब्सन साम्राज्यवाद के आलोचक तो थे, लेकिन वह यह बताने में असमर्थ रहते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कौन सा वर्ग इस परिस्थिति से सबको बाहर निकाल पाएगा या उनकी रणनीति क्या होगी। रोजा लक्जमबर्ग। रोजा लक्जमबर्ग एक जर्मन विचारक थी। उनकी पुस्तक अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल का प्रकाशन 1913 में हुआ। रोजा ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के एक अनिवार्य तत्व के रूप में देखा, क्योंकि पूंजीवाद का प्रमुख घटक मुनाफा और संचय है और इनके लिए हमेशा नए बाजार की तलाश रहती है। पूंजी के संचयन के लिए यह जरूरी है कि खरीदारों की खोज की जाए जो पूंजीवादी क्षेत्रों से बाहर ही मिल सकता है, और यह साम्राज्यवाद में ही मुमकिन है। रोजा एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी विचारक के रूप में जानी जाती है। रोजा का मानना है कि गैर पूंजीवादी क्षेत्रों में पूंजीवाद तब तक फैलता रहेगा जब तक कि अतिरिक्त उत्पादन के लिए यह बाजार उपलब्ध रहेंगे। यह प्रक्रिया हमेशा बनी नहीं रह सकती। अंततः जब इसका अंत होगा, उपनिवेश बन सकने वाले क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे, तब वहां पूंजीवाद व साम्राज्यवाद का अंत भी हो जाएगा। इस प्रकार रोजा ने पूंजीवाद व साम्राज्यवाद के संबंध को अटूट माना है। रोजा का यह भी कहना है कि साम्राज्यवाद से पूंजीवादी राष्ट्रों को कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि साम्राज्यवाद फैलाव होने के कारण खर्च बढ़ जाते हैं और करों का बोझ भी इन राष्ट्रों पर बढ़ता जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीवाद में मानव उपभोग के लिए वस्तुओं का निर्माण होता है ताकि उनसे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। अतः रोजा कहती है कि साम्राज्यवाद के चलते उपनिवेशों की जनता निर्धन होती जाती है, दूसरी ओर पूंजीवादी राष्ट्रों के मजदूरों के हालात भी बिगड़ते जाते हैं। इसका अंतिम परिणाम विश्व आर्थिक संकट होगा। इस प्रकार पूंजीवाद की प्रक्रिया और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों का अंत हो जाएगा। रोजा की आलोचना इसी कारण होती रही है क्योंकि पूंजीवाद का अंत न तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ और न ही आज तक हो पाया है। सच्चाई यह है कि पूंजीवाद एक ऐसी प्रक्रिया रही है जहां वह सभी समस्याओं को झेल जाता है और पूंजीवाद का दौर हमेशा चलता रहता है। लेनिन ने 1916 में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स ने अपने समय में एक सिद्धांत की रचना की थी जिसके अनुसार जब बुर्जुआ वर्ग और श्रमिक वर्ग में संघर्ष होगा तब बुर्जुआ वर्ग का अंत हो जाएगा। यह भविष्यवाणी सत्य साबित नहीं हुई, बल्कि बहुत से राष्ट्रों में दोनों वर्गों के संबंध मधुर होते गए। इस आलोचना से बचने के लिए लेनिन ने कहा कि मार्क्स ने जो पूंजीवाद पर विचार दिए यह बिल्कुल सही है, केवल कुछ नया घटनाक्रम घटने के कारण से यह परिणाम ढक गए हैं। लेनिन के अनुसार आज के समय का साम्राज्यवाद आर्थिक तत्वों पर आधारित है। अति आधुनिक विकसित राष्ट्रों को कच्चे माल व निर्मित माल के लिए बाजारों की उपलब्धता से ही साम्राज्यवाद का विकास होगा। बड़े पूंजीपति मिलकर औद्योगिक समितियों का निर्माण करेंगे और धीरे धीरे उपनिवेशों की स्थापना करेंगे जो साम्राज्यवाद का शिकार होंगे। लेनिन के साम्राज्यवाद संबंधी विचारों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 1. पूंजीपति अल्पविकसित राष्ट्रों में पैसा लगाते हैं। वहां का कच्चा माल व बाजार दोनों पर ही उसका स्वामित्व हो जाता है, जो धीरे धीरे राजनीतिक प्रभुत्व में बदल जाता है। हमेशा उस राष्ट्र को उपनिवेश बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्जित करने के लिए शोषण प्रारंभ होता है जो निरंतर बढ़ता ही जाता है। 2. पूंजीपति उद्योग लगाने के लिए नित नए बाजार खोजता रहता है जिसका परिणाम होता है अन्य पूंजीपतियों से प्रतियोगिता। अब यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय होती चली जाती है। 3.
पूंजीवाद में कुछ अंतर्विरोध निरंतर चलते रहते हैं, अतः श्रमिकों में जब वर्ग चेतना बढ़ेगी, शोषण का एहसास होगा, तब वह मुक्ति के लिए संघर्ष करेंगे, अंततः साम्राज्यवादी देशों के बीच युद्धों को जन्म देंगे और यही साम्राज्यवाद का अंत होगा। 4. लेनिन का मानना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की आखिरी मंजिल है और समय के साथ साम्राज्यवाद नष्ट होता जाएगा। वर्ग संघर्ष ही वर्ग युद्ध का रूप लेते जाते हैं और इस प्रकार मार्क्स का यह सिद्धांत कि पूंजीवाद का पतन होगा सत्य सिद्ध होगा। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.